दोस्तों, आपको क्या लगता है 2000 के नोट की जगह क्या फिर से मार्केट में आएगा 1000 का नोट? जी हाँ दोस्तों, ये नया नोट देख लो ध्यान से। तो क्या इस 1000 के नोट में भी चिप लगा हुआ है? नोटबंदी की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और अब तक आपको पता चल गया होगा कि सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही 2000 के नोट के बंद होने का ऐलान हुआ, वैसे ही विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता हर एक किसी ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बस अभी ही तो नई नोट जारी किए गए थे, तो फिर इतने कम समय में क्यों ऐसा बैन लगाया जा रहा है? एक और बड़ा सवाल ये भी सामने खड़ा हो रहा है कि 2000 नोट के बैन के बाद क्या 1000 के नोट फिर से मार्केट में आएंगे? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 का गुलाबी नोट इतिहास बन जाएगा। वैसे तो आम जनता को ये नोट अभी से ही नहीं दिखाई दे रहा। जिन लोगों ने 2-4 साल पहले से 2000 के नोट रखे होंगे, उनके पास ही ये नोट होंगे। बाकी तो मार्केट में 2000 का नोट का सर्कुलेशन बंद कब का हो चुका है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2000 का नोट गया कहाँ? और जब ये मार्केट में है ही नहीं तो सरकार इसे बंद क्यों करना चाहती है? क्योंकि अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो 2000 का नोट बंद होने से उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे बैंक का सिर्फ एक चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें वो या तो अपने नोट को बदलवा कर उसके बदले उसी राशि के 500 के नोट ले सकता है या फिर अपने बैंक में जमा करवा के सुरक्षित उसे रख सकता है। लेकिन असली खटिया तो उन लोगों की खड़ी हो रही है जिन्होंने नोटबंदी के बाद जैसे ही 2000 के गुलाबी नोटों को देखा, उन्हें दबा कर रख लिया। और इस चीज को देखते हुए सरकार कह रही है कि 2000 का नोट बंद करके भ्रष्टाचार में कमी आएगी और देश का काला धन वापिस आएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनका तो कहना है कि जब कुछ साल पहले 2016 में नोटबंदी की गई थी, तब भी सरकार ने यही कहा था कि नोटबंदी से देश का काला धन वापिस आएगा। और उस वक्त 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काला धन देश में इकट्ठा था। लेकिन आज अगर आंकड़ों की बात करें तो जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से देश में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काला धन इकट्ठा हो चुका है। यानी कि नोटबंदी को देश का काला धन खत्म करने के लिए लागू किया गया था और आज वही नोटबंदी भ्रष्टाचार और काले धन का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, जिसे सुधारने के लिए सरकार कोशिश तो कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सरकार को पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि 2000 का बड़ा नोट आम जनता के किसी काम का नहीं। भारत में तो कितने सारे लोगों की दिन की कमाई भी 2000 नहीं होती, तो भला वो 2000 के नोट को लेकर कहाँ घूमते फिरेंगे। लेकिन फिर भी 2000 के नोट को लागू किया गया। इसके 354 करोड़ से भी ज्यादा नोट छापे गए, पर आज वो नोट कहाँ है किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, काला धन छुपाने वाले लोगों ने इन नोटों को अपनी तिजोरियों में छुपा के रखा है। तभी तो ये नोट इतनी बड़ी संख्या में छापे जाने के बावजूद सर्कुलेशन में अचानक से गायब हो गए। और जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ तो उसने दोबारा से नोटबंदी करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बैंक से इसे वापस करवा सकते हैं, यानी कि बदलवा सकते हैं। उसके बाद ये नोट सर्कुलेशन से हट जाएंगे और सिवाय कागज के टुकड़े के कुछ भी नहीं रहेंगे। देखा जाए तो सरकार का ये फैसला इस वक्त बहुत सही है, क्योंकि ऐसा करने से काफी बड़ी संख्या में देश का काला धन वापस आएगा। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि आज से 6 साल पहले 2000 के नोट को जारी करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी और उसी बात पर विपक्षी पार्टियां तरह तरह के कमेंट्स कर रही हैं। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा है कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचकर आश्चर्य करेंगी कि पृथ्वी पर साधारण सा कागज का एक ऐसा नोट भी आया था जिसके आने से भी भ्रष्टाचार मिटा था
और जाने से भी। साथ ही ममता बनर्जी ने लिखा कि ये 2000 का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। और वहीं अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल की बात सुनकर तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के बारे में ट्वीट करके कहा है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल देता है और उसे समझ नहीं आता है, लेकिन भुगतना तो जनता को पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी बात कह दी है। इतना ही नहीं, सपा के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था को भुगतनी होगी। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। अब इन बातों से आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से मौजूदा सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बौखलाने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी को तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। गिनती के ही कुछ लोग होंगे जिनके पास 2000 के नोट होंगे और वो आसानी से बदलवा सकते हैं। असली रोना तो उन लोगों का है जिन्होंने 2000 के रूप में काला धन छुपा रखा है। उन लोगों की अब शामत आ गई है। भले सरकार ने शुरुआत में गलती की थी, लेकिन अब इस नोट को बंद करके सरकार अपनी गलती सुधार भी रही है और लोगों को इससे सबक भी मिल रहा है। इसमें आम जनता को सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 नोट के बैन होने से विपक्ष वालों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो भैया, ये तो सब जानते ही हैं कि अगले साल इलेक्शन है। कर्नाटका में जो हुआ हम सबको मालूम है। कौन सी पार्टी आई, कौन सी चली गई और कौन सी पार्टी आने वाली थी जो आ नहीं पाई और कोई दूसरी ही पार्टी आ गई। अब लोग कयास लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टी वाले ये कयास लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि पैसा चले, यानी कि लोगों से पैसे के बदले वोट खरीदा जाए। और ऑफ कोर्स ये गलत भी है, तो इसलिए सरकार ने ये काम किया। कई लोगों का कहना है कि विपक्षी पार्टियों का खासकर कहना है कि इसमें कितनी रियलिटी है ये हम नहीं कह सकते, पर जो टाइमिंग है ये तो एकदम 2023 वाली है, यानी कि अगले साल चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत। एक बात यहाँ समझने लायक ये है कि सारे काम सरकार इसलिए कर रही है ताकि टैक्स ज्यादा आए देश के पास, और यानी काला धन खत्म हो जाए और सरकार को टैक्स मिलना शुरू हो जाए। तो टैक्स ज्यादा मिलेगा, उसके साथ ही आम जनता की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि टैक्स का पैसा सरकार आफ्टर ऑल घुमा फिराकर देश की तरक्की में ही लगाती है। बाकी आपका नोटबंदी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।